नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सड़क से लेकर सदन तक इस बात की चर्चा है कि पीएम मोदी या यूँ कहें कि एनडीए सरकार सीएम नीतीश की तमाम मांगों को खारिज कर दिया। ये पहली दफ़ा नहीं है जब केंद्र सरकार ने सीएम नीतीश की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया हो, बल्कि इससे पहले कई बार उनकी मांगों को खारिज किया जा चुका है। बावजूद इसके सीएम विशेष राज्य और विशेष पैकेज की रट लगाए हुए हैं, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन पीएम मोदी ने सीएम नीतीश को झुनझुना जरूर पकड़ा दिया है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जानेंगे सीएम नीतीश की कितनी मांगों को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है और आगे क्या कुछ होने वाला है। आज बजट में बिहार को क्या कुछ मिला है। तो हर रोज़ की तरह हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या सचमुच बिहार को पीएम मोदी ने झुनझुना पकड़ा दिया? देखिए, इसे झुनझुना कहिए या पैकेज कहिए या विशेष सहायता कहिए या डेवलपमेंट वर्क के लिए कहिए, लेकिन बजट में बिहार को कुछ तो मिला। आप देखिए, भाजपा नीतीश जी के मार्ग पर तो नहीं न चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना क्रेडिट लेना चाहती है। अगर विशेष राज्य का दर्जा देती तो क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता। बिहार के नेता के रूप में उभरे हुए हैं ही और बड़े नेता के रूप में उभरते। इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना तत्काल इम्पॉसिबल था। सब लोग जानते हैं, नीतीश जी भी जानते हैं, लालू जी भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा फिलहाल संभव नहीं। हाँ, नीतीश जी अड़ जाते, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों अड़ जाते कि भाई जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी को समर्थन करेंगे, तभी विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता था। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें यही जो सहायता मिली, यही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी की कोई आज पहली मांग तो नहीं है विशेष राज्य का दर्जा। इसके अलावा कई मांग नीतीश जी ने की जो कि भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया गया। जैसे नीतीश जी ने विशेष राज्य का दर्जा का तो खारिज हो ही गया। जातीय जनगणना की मांग की थी, बिहार से सर्वदलीय लोग गए थे, मोदी जी ने उसे भी खारिज कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में उन्होंने मांग किया कि भाई पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा दे, उसे भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावे मतलब नीतीश जी कैबिनेट जब सरकार का गठन हो रहा था तो अच्छा मंत्रालय चाह रहे थे, रेल, वित्त, मतलब कृषि, उद्योग, ये सब अच्छा मंत्रालय, लेकिन कोई मंत्रालय नहीं मिला, उसमें भी इनको किनारे कर दिया गया। अग्निवीर योजना की समीक्षा की बात कर रहे थे ये कि भाई अग्निवीर योजना की समीक्षा हो, तो उसे भी खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा नीतीश जी जो भी डिमांड करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश में अपनी पैठ बनाई है और बिहार में भी अपनी पैठ बना ली है। वो अपनी रणनीति के अनुसार, वो किसी के डिमांड पे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि गिनाती है। अब जो पैकेज दिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो वो अपनी उपलब्धि बताएंगे कि भाजपा सरकार बनी केंद्र में तो बिहार को हमने ये सड़क दिया, ये पैसा दिया, ये मिला। जी। वो उपलब्धि जैसे आज ही 59,000 करोड़ रुपया का मिला, जिसमें बाढ़ से बचाव का हो गया, सड़क निर्माण का हो गया, मतलब कई दो एक्सप्रेसवे मिला। मतलब तो ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में चुनाव में अपनी उपलब्धि के रूप में बताएगी। अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता तो वो नीतीश जी की उपलब्धि होती और नीतीश जी की अपनी उपलब्धि गिनाते कि हमने लिया। लेकिन अभी जो मिला है बिहार को, विशेष सहायता कहिए, विशेष पैकेज कहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। और आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे नीतीश कुमार का पर कतरते जा रही है। नीतीश जी की कोई भी डिमांड हो उसे वो नहीं मांगती है। क्रेडिट भाजपा का जिसमें हो वही डिमांड मानती है। आप देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक कार्यक्रम था, 100वां वर्षगांठ था, मुझे लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी शताब्दी समारोह था और नीतीश जी ने मंच से उतने वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं। हम अपने दर्शकों को सुना ही देते हैं कि सीएम नीतीश ने पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी जब मंच पर मौजूद थे
तो क्या कुछ कहा था, सुन लीजिए। तो बिहार से पटना विश्वविद्यालय से पास किए हुए लोग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में सब में आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में लोग मिलेंगे। यहां से तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय तो 22-23 लोगों का यूपीएससी में compete करना तो साधारण बात थी। तो इसका पूरा संबंध मेरिट से रहा है और आज आप आ चुके हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो लोगों के मन में पूरी आकांक्षा जग गई। हर बिहारवासी के मन में आकांक्षा है, लेकिन जिसका भी पटना विश्वविद्यालय से सरोकार है वह आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भाई हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। अब आप देख सकते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। तो सुना है आपने सीएम नीतीश को, जो पीएम मोदी से साफ तौर पर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको इसके साथ ये भी बता दें कि भले ही सीएम नीतीश ने मंच पर ये बात कही थी, लेकिन उसी मंच से सीएम नीतीश की बातों को पीएम मोदी ने लगभग खारिज कर दिया था। तो आप पीएम मोदी को भी सुन लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक कदम आगे जाना चाहते हैं और मैं पटना यूनिवर्सिटी को उस एक कदम आगे ले जाने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भारत सरकार ने एक सपना देश की यूनिवर्सिटीज के सामने प्रस्तुत किया है। विश्व के 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। जिस धरती पर नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वैभवी, वल्लभी ऐसी यूनिवर्सिटीज कोई 1300 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 1700 साल पहले पूरे विश्व को आकर्षित करती थी। तो सुना है आपने पीएम मोदी को और सीएम नीतीश को। संतोष जी, जिस तरह से उसी मंच पर उनकी मांगों को खारिज कर दिया गया, आज जब कहा जा रहा है कि जेडीयू के बैसाखी पे केंद्र सरकार टिकी है, अगर जेडीयू अपना बैसाखी खींच ले तो सरकार चली जाएगी, और अब नहीं तो कभी नहीं। शायद इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि झुनझुना पकड़ा दिया गया, इतना दम होने के बावजूद भी। देखिए, मैंने पहले ही कहा, विपक्ष का कहना सही है कि केवल झुनझुना पकड़ा गया। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलता तो बिहार को और भी फायदा होता, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। जी। हाँ, भाजपा की सरकार अगर बन जाती है तो फले फिल मिल सकता है, या केंद्र में नीतीश जी के समर्थन से सरकार हुआ, नीतीश जी वीटो लगाएं तब मिल सकता है। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से नीतीश कुमार का पर कतरना शुरू किया, कैसे उनके पार्टी को तोड़ना शुरू किया। देश भर में, दूसरे राज्य हो या यहाँ हो, इनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। क्योंकि अगर नीतीश जी कुछ बोलते हैं, नीतीश जी देश के ईमानदार नेताओं में है, उनकी छवि एक साफ सुथरी छवि है, बेदाग छवि है। अगर इनका मांग कुछ को पूरा होता है, वो जो डिमांड रखते हैं विशेष राज्य का दर्जा हो या जातीय जनगणना हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग हो, तो क्रेडिट नीतीश कुमार को जाएगा, तो इनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती है कि नीतीश जी का ग्राफ बढ़े। इनका ग्राफ को धीरे धीरे कतरते हुए आप देखिए ना, नीतीश जी 100 से ऊपर विधायक थे, आज 40 विधायक पर आ गए। तो इनको पर कतरा जा रहा है। 20 के चुनाव में चिराग पासवान को खड़ा करके इनको हराया गया, साथ में रह करके खंजर घोंपा गया पीठ में। उसके बाद फिर अब देखिए, आप देखिए कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। ये तो रूटीन वर्क है, सड़क निर्माण। कहा तो ये भी जा रहा है संतोष जी कि
प्रशांत किशोर इस बार चिराग की भूमिका में होंगे? निश्चित तौर पर देखिए, प्रशांत किशोर क्या है, भाजपा खेलती है खिलौनों से, गेम खेलती है, पैसा देती है, पैसा फेंक कर तमाशा देख। एक गाना था बहुत पहले, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो भारतीय जनता पार्टी पैसा फेंको और तमाशा देखती है। जैसे अब उजागर हो चुका कि ओवैसी भाजपा की बी टीम थी, मायावती भाजपा की बी टीम थी, भांडा फूट गया। एक ज़माने में पप्पू यादव को भी बोला जाता था भाजपा की बी टीम थी। सब जब भांडा फूटते गया तो प्रशांत किशोर को बैक से सपोर्ट किया जा रहा है, और वो भी देखा जाए तो भाजपा की बी टीम ही है। और वो चुनाव आते आते वो भी पता चल जाएगा, नहीं तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा। इतना पैसा खर्च हो रहा है, उतनी तो कोई पार्टी नहीं खर्च करती, भाजपा भी उतना पैसा खर्च नहीं करती जितना प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? क्या इसका ईडी और सीबीआई जांच नहीं हो सकता? अगर भाजपा के सपोर्ट में वो नहीं रहते तो अभी तक सीबीआई ईडी जांच हो जाती कि पर डे इतना करोड़ों रुपए कहाँ से खर्च हो रहे हैं। तो ये भाजपा की बी टीम है, और वो भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हो, लेकिन सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर सीएम नीतीश ने मेज थपथपाकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना है नहीं, केंद्र में सरकार उनकी है, इनको आगे का 5 साल और चीफ मिनिस्टर रहना है, तो बगैर मोदी जी के कृपा के तो रह नहीं सकते हैं। तो इनको तो उनके निर्णय का साथ में सरकार में है, तो जो गठबंधन में है तो निर्णय का तो स्वागत करना मजबूरी है। लेकिन इनके जो भी डिमांड है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे भी दरकिनार करती जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में जो डिसीजन उनको फ़ायदा पहुंचाएगा वही निर्णय लेगी। जैसे आज जो डिसीजन हुआ 59,000 करोड़ दिया गया, तो ये जेडीयू का इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि हुई ना। ये जो सड़कें बनेगी, जो बाढ़ निरोधक कार्य होंगे, तो वो उपलब्धि भाजपा के विधायक हों, सांसद हो, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो तो दिखाएंगे ना कि भाजपा सरकार में ये पैसा आया, इतना, ये हमारी उपलब्धि है। तो उसका आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा, और नीतीश जी को गठबंधन में रहने का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन गठबंधन से हटेंगे तो उनको नुकसान होगा। तो बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, लेकिन सीएम नीतीश की कुर्सी सुरक्षित है, और यही उनकी मजबूरी है कि अगले 5 सालों तक वे फिर सीएम की कुर्सी चाहते हैं। तो जब तक मोदी नहीं करेंगे और मेज थपथपाकर धन्यवाद नहीं देंगे, तो फिर कुर्सी कैसे हासिल होगी? तो सब कुर्सी का खेल है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।